नमाज अदा करके खड़ा ही हुआ था और अम्मी जान मेरे लिए लाए एक कप गर्मा गर्म चाय। तो चलिए जल्दी से सेहरी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन, छोले का सालना है ने वहाँ पड़ा है हलीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से ही होंगे। तो भाई आज 19वां रोज़ा था और अभी जस्ट मैं तरावी की नमाज़ अदा करके आ रहा हूँ और इंशाल्लाह कल 20वां रोज़ा भी है और रविवार भी है। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना ही डालता हूँ सहरी टू इफ्तारी तक का। बट अभी मैंने सोचा कि भाई अगर सहरी में मैं उठ के इंट्रो देने जाऊँगा तो इंट्रो में तो ढेर सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी स्टूडियो में आता हूँ और अच्छे से इंट्रो दे देता हूँ, फिर सहरी में जब उठूँगा ना तब आराम आराम से धीरे धीरे से बात करेंगे। और काफ़ी दिनों से मैं यहाँ आया भी नहीं था और स्टूडियो मतलब तकरीबन मान लो कि अब जब से चांद रात थी पहली तरावीह से लेके आज तक मैं अभी यहाँ पे स्टूडियो में आया ही नहीं था। तो आज तकरीबन 20 दिनों के बाद मैं स्टूडियो में आया। स्टूडियो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आप लोगों को वो भी सीन दिखाऊंगा। और इस साल का सीन कुछ इस तरह का है कि इस साल हमने अम्मी जान को सहरी के वक्त कोई भी ऐसा सोचा है कि तकलीफ़ नहीं देंगे। अगर आपका भाई अपने आप को सेफ कहलाना पसंद करता है तो मतलब मैंने सोचा है कि इस साल सहरी भी हम खुद ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सहरी अम्मी जान ही बनाते हैं, मैं तो सिर्फ सुबह उठता हूँ सहरी के वक्त और सहरी गर्म करके फिर खा लेता हूँ, सहरी कर लेता हूँ और फिर घर पे ही नमाज अदा कर लेता हूँ फजर की। जो लोग मुझे डे वन से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा ये प्राइवेट रूम है, मेरा रूम है, मैं यहीं पे सोता हूँ हर रात को। लेकिन क्योंकि अभी रमज़ान महीना चल रहा है तो यहाँ पे क्या होता है ना, तकलीफ ये होती है कि सहरी के वक्त कोई उठाने वाला होता नहीं। अलार्म तो रख देता हूँ बट बाई चांस अगर कोई रोज़ा जा भी सकता है, उसी डर की वजह से मैं घर पे सोता हूँ सबके साथ। क्योंकि बाई चांस अगर मेरी आंख अलार्म से ना खुले तो अम्मी अब्बू मुझे उठा दें, बस वही है। उसी की वजह से मैं घर पे सो रहा हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वापस यहाँ आ जाएंगे। चलिए तो अभी चलता हूँ मैं घर पे, क्योंकि अभी मुझे खाना खाना भी बाकी है। मैं खाना तरावी के बाद ही खाता हूँ, क्योंकि जब इफ्तारी का वक्त होता है तब हम कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक शरबत वगैरह या फिर तलन में जो भी होता है समोसा वगैरह हलवा ऐसा कुछ खा लेता हूँ इफ्तारी के वक्त, और फिर बाकी का रात को खाते हैं पूरा सब लोग परिवार मिल के आराम से। तो अभी खाना खाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ सहरी के वक्त। बाय। हे गाइस, तो उठ चुका हूँ मैं अभी सहरी के लिए और आहिस्ता से बात करेंगे। घर में सब लोग सो रहे हैं इस वजह से। और आइए मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। गाइस, तो आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, 4:20 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, ठीक 5:20 पर सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से सहरी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अभी सहरी बन रही है तो मैं सोचा थोड़ी आप लोगों से बात करूँ, इस वजह से मैंने वहाँ पे एक टॉर्च ला के रख दिया ताकि यहाँ पे फेस पे से लाइट है। तो बस यही सोच रहा था कि स्टार्टिंग के दिन में कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, कि मतलब कि पहला रोज़ा जाना नहीं चाहिए, मतलब नींद नहीं आती पूरी रात। और दोस्तों को वगैरह को कज़न वगैरह को कॉल करके बोलते कि भाई कॉल करके उठा देना, सहरी के वक्त मेरा पहला रोज़ा जाना नहीं चाहिए। और यकीन मानिए जब स्टार्टिंग में कुछ दिन थे ना, मुझे इतनी ज़्यादा पंचुअल था, मतलब क्या अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती थी। मैं उठ 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 के चेक करता था कि कहीं टाइम निकल तो नहीं गया, कहीं टाइम निकल तो नहीं गया।
लेकिन नहीं, 4 बजे जैसे अलार्म बजती थी उठ जाता था। और अब तो क्या होता है कि अलार्म बज बज के बंद हो जाती है। मतलब 4 में 3 अलार्म सेट करके रखता हूँ, एक 4 बजे की, एक 4:15 बजे की और एक 4:30 बजे की। अलार्म बज बज के 4:30 बजे तक आ जाए तब मैं उठता हूँ। फिर कहीं इसी डर से कि रोज़ा कहीं ये भी चला ना जाए, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रोज़े नहीं गए, नमाज भी पाँचों वक्त की अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी अगर शॉर्ट में कहूँ तो मतलब इस साल का रमज़ान जो है मेरा, वो सबसे बेस्ट वाला रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जल्दी से अब सेहरी आपको दिखा देता हूँ कि सेहरी में आज क्या क्या है। तो सेहरी लग चुकी है और सेहरी में है रोटी। मैं हमेशा 2 ही रोटी खाता हूँ हर रोज़ सेहरी में, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो उसी हिसाब से मैंने 2 रोटी के मुताबिक ही सालन लिया। ये है भुर्जी, अंडे की भुर्जी, और ये है जी हाँ, गाठिया। हमारे यहाँ गुजराती में इसे गाठिया बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। और ये है पास्ता, हाँ, जो कि स्नैक्स है पास्ता। और आखिर में सिर्फ अभी मैं रोटी और भुर्जी खाऊंगा, और लास्ट में मैं सिर्फ एक की चाय पी लूँगा। और उसके बाद लास्ट में मैं खाऊंगा इसमें से 2 खजूर, क्योंकि सेहरी में खजूर खाना सुन्नत है, इस वजह से। तो सेहरी कर ली है अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, और सेहरी का वक्त भी ख़त्म हो चुका है और मैंने नियत भी कर ली है। तो बस अभी थोड़ी देर में अज़ान होगी, उसके बाद नमाज़ अदा करके फिर दुकान जाने के बाद सुबह आपको मिलता हूँ इंशाल्लाह। गाइस, तो आ चुका हूँ शॉप पे, और मतलब काफ़ी देर से आ चुका हूँ शॉप पे। बट सुबह जब मैं उठा घर पे ना, तो फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। तो मेरा चार्जर यहाँ दुकान पे होता है, तो मैंने यहाँ पे आके पहला फ़ोन अपना चार्ज किया। फिर मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात करूँगा, और तकरीबन 9:30 बजे तक मैं उठ गया था सुबह। लेकिन सुबह इतना ज़्यादा बैक पेन होता है ना, अभी आज नहीं काफ़ी दिनों से, कि उठने का मन ही नहीं होता बिस्तर से, कि ऐसा होता कि सोए रखूँ। बट फिर भी हिम्मत करके उठ जाता हूँ अल्लाह का नाम लेके, और फिर अल्लाह के करम से 10-15 मिनट में ठीक भी हो जाता है। तो पता नहीं ये रमज़ान की वजह से शायद होता होगा कि काफ़ी दिनों से रोज़े रख रहे हैं, फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, साथ साथ सब रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं, तो इस वजह से थकान लग रही होगी ज़्यादा, उस वजह से बैक पेन हो रहा होगा। लेकिन अल्लाह के करम से आधे घंटे में ठीक हो भी जाता है। तो पता नहीं है मेरे साथ ही हो रहा है, मैंने आज तक किसी को पूछा नहीं और ना ही किसी को ये बात मैंने बताई है। तो मेरे घर पर भी अभी आज वीडियो अम्मी अबू देखेंगे ना, तो उनको मालूम पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको भी बात नहीं बताई थी ये। तो अभी दूसरे और किसी को तो मैंने पूछा नहीं है। अभी योमिल आता है, एक पार्सल डालने गया हो, तो चलिए योमिल को पूछते हैं कि उसको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या नहीं, और अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम योमिल। तो હવે તને યાર વાત એક પૂછવી હતી મારે। આજે સવારે કેટલા વાગે ઉઠ્યો તો? હું ઉઠ્યો 4 વાગે. 4 વાગે? ઉઠીને 4 વાગે ઉઠ્યો. હા, એમ નહીં, તો સવારે ફજર પડીને ઉઈ ગયો હોઈશ ને? ફજર પડીને ઉઠી ગયો તો 7 વાગે ઉઠી ગયો. 7 વાગે ઉઠી ગયો તો અટાણે માન કે રમજાન મહિનો છે બરોબર, રોજા રાખી હતી, નમાઝ સલાત પડી, થાકડો લાગે, બીજા બધા કામ આખો દી આપણે કરતા હોય, તો સવારે તો ઉઠોસ તો તને આમ વાહો દુખતો હોય કે માથું દુખતું હોય? નહીં. नहीं, काई नहीं, एकदम फ्रेश जो उठो त्यारे। वाह, हारू कहेवाय। तो योमिल को तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ मेरे साथ ही शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस, दुकान से मस्जिद और मस्जिद से घर जोहर की नमाज अदा करके भी आ चुका हूँ। अभी सो जाऊँगा थोड़ी देर आराम से, क्योंकि आज संडे तो दुकान पे तो जाना नहीं होता दोपहर के बाद। तो बस अभी सो जाऊँगा 1-2 घंटा, उसके बाद फिर असर की नमाज़ के लिए जाऊँगा मस्जिद में। और फिर आके आज संडे है तो सोच रहा हूँ कि मीज़ान की हेल्प करेंगे अगर कुछ बनाना हुआ तो, वरना फिर बाहर से ही ज़्यादातर तो आता है। अभी बाहर आया था, असर की नमाज़ अदा करने के बाद घर पे गया, फिर अम्मी जान ने बोला कुछ सामान लाना है तो लेके आओ, तो फिर सामान लेने आया था। और मैंने सोचा चलो देखता हूँ, संडे है तो यहाँ पे तो पूरा सब कुछ बंद है। तो मैंने सोचा कि चलो उस साइड देख लेता हूँ, जहाँ पे हमारे यहाँ पे गोपाल आइसक्रीम की एक शॉप है, वहाँ से मैं रोज़ लाता हूँ कॉकटेल करके। तो अभी अलग अलग फ्लेवर हम लोग ट्राई करें, तो आज मैंगो कॉकटेल का बारी थी, लेकिन बंद है दुकान। कोई बात नहीं, अभी घर पे कुछ शरबत बना लेंगे। जैसे वक्त नॉर्मली मैं शॉप पे होता हूँ, तो आज घर पे था संडे की वजह, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ तो कुछ काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं काजू बादाम कट कर रहा हूँ हलवे के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। तो गाइस, आज मैंगो कॉकटेल तो नहीं मिला, शॉप बंद थी, तो इस वजह से मैंने अम्मी जान को बोला कि आज हलवा आपने मैंगो का ही घर पे बनाओ। तो अभी यहाँ थोड़ी देर रख रहा हूँ पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए, फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट छाटेंगे। ओके गाइस, तो अजान को भी सिर्फ 5 मिनट की देर है,
तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मेरी थाली बना लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इफ्तारी में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। खजूर है, फ्रूट्स है, ये हलवा है, ये टमाटो सॉस है, और ये समोसे, और ये कबाब और भजिया वगैरह। और यहाँ पे बाहर से कुछ आज मुझे कॉकटेल मिला नहीं, तो घर पे ही मैंने कच्ची केरी का शरबत बना लिया है। अभी वॉक कर रहा हूँ घर के पीछे यहाँ पे वाड़े में, और मुझे लगता है आज वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही मैंने मेरी थाली फील कर ली थी। तो ये थी भाई स्टार्टर्स था, मतलब जो मेन कोर्स होता है ना, तिखास वगैरह, वो हम लोग रात को खाते हैं तरावी की नमाज़ अदा करने के बाद। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ वाड़े में, और फिर अभी मगरिब की नमाज़ भी अदा करनी है मुझे घर पे। नमाज़ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की अदा करता हूँ, बट सब आपको दिखा नहीं सकता व्लॉग में। और 5 वक्त में है 2 वक्त की नमाज़ मैं घर पे अदा करता हूँ, एक मगरिब की और एक फजर की। बाकी 3 वक्त की नमाज़ मैं मस्जिद में अदा करता हूँ। बस अभी थोड़ी देर वॉक करता हूँ, उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे और फिर जाएंगे तरावी में, और फिर आपको दिखाऊंगा रात को मेन कोर्स में क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, मैं अभी जस्ट नमाज अदा करके खड़ा ही हुआ था और अम्मी जान मेरे लिए लाए एक कप गर्मा गर्म चाय। वैसे तो मैं ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं करता, लेकिन रमज़ान महीने में रोज़ों के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। माशाल्लाह। हे गाइस, तो आ चुका हूँ फिर से अपने स्टूडियो में। कल के दिन इसी वक्त हमने तरावी के बाद हमारा व्लॉग को स्टार्ट किया था, तरावी की नमाज के बाद, और आज भी तरावी की नमाज पढ़ के मैं आया हूँ। लेकिन वीडियो यहाँ पे अभी एंड नहीं होता, और जो छोटी सी मैं क्लिप डालूंगा ना, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन वाली, उसके बाद मैं एक छोटा सा और क्लिप डालने वाला हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि हम खाने में मेन कोर्स में क्या है अभी रात को, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। माशाल्लाह, तो खाने में बरकत हो गए। 2-3 घरों थी आज तो इफ्तारी आई। अपने घरों तो अखनी बनाई थी, बाकी 2-3 घरों से पीछे बाद में इफ्तारी आई। तो गुलाब जामुन, छोले का सालना है ने, वहाँ पड़ा है हलीम ने, अखनी भी आई एक घरों से।